अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बड़ों के लिए या युवाओं के लिए लिखी जाने वाली कहानी को लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें विषय चयन करना है कि बड़ों की कहानी किस विषय पर लिखी जाती है। तो पारिवारिक वातावरण, रिलेशनशिप, रोजगार की समस्या, बच्चों की समस्याओं को लेकर के, पति पत्नी के बीच के संबंधों को लेकर के, देश दुनिया, पर्यावरण, कोई भी विषय बड़ों के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले विषय चयन करना है। उसके बाद हमें भाषा शैली किस तरह की रखनी है यह हमें ध्यान देना होगा। बड़ों के लिए क्लिष्ट भाषा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए आसान भाषा हमें इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन बड़े क्योंकि पर्याप्त समझदार होते हैं तो वो क्लिष्ट भाषा को भी समझ सकते हैं। अगर हम स्थानीय भाषा का इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हम उसका अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद भाषा में कहानी में फ्लो होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। पाठक उसे पढ़े तो उसके अंत तक उसको पूरा पढ़कर ही ख़त्म करे, तो ये उसमें प्रवाह रहे जिससे कि पाठक बंधा रहे। इसके बाद कहानी का आकार कैसा हो। बड़ों की कहानी का आकार बड़ा भी हो सकता है, बड़ी कहानियाँ भी हो सकती है। आपकी जो भी आपने कहानी लिखी है उसमें कोई समाधान निकलता हो, पाठक को उस कहानी को पढ़कर समस्या के बाद उसका समाधान भी उसके सामने आए, तो वो कहानी सार्थक होगी, सौद्देश्य होगी और लेखक के लिखने का उद्देश्य भी उसमें पूरा होगा। कहानी सकारात्मकता लिए रहे, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर हो तो बहुत अच्छा, नेगेटिव ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक सोच को दर्शाती होनी चाहिए। तो बड़ों की कहानी लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।